नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और लगातार बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई खबरें इस मंच पे हम आपको देते हैं। आज भी एक खबर ऐसी खबर है जिस खबर को लेकर के हम पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे थे और इस चर्चा में हम बार बार ये बता रहे थे कि बिहार में कुछ न कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी पर्देदारी है और ये पर्दा जल्द ही खुलेगा। 14 तारीख जो कि खरमास समाप्त होने का दिन है और दही चूड़ा उस दिन लोग खाते हैं, वो बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा दिन होता है जिसमें खूब राजनीति होती है और कई तरह की चर्चाएं होती हैं, कई तरह के संगठन बनते हैं, संबंध बनते हैं और कई संबंध विच्छेद भी होते हैं। ऐसा ही देखने को मिला था 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में और उसके बाद से धीरे धीरे ये परंपरा किसी दूसरे तरफ शिफ्ट हो गई। एक बार फिर से इस परंपरा की शुरुआत हो रही है और शुरुआत करने वाले हैं जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं में से एक उपेंद्र कुशवाहा। इस बात को लेकर के जहां एक तरफ चर्चा ज़बरदस्त चल रही है कि आरएलएसपी जो है उसको फिर से जीवित करने का और उसे फिर से एक बार एक्शन में लाने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन इस बात से लगातार उपेंद्र कुशवाहा इनकार करते रहे हैं और उनके इनकार के पीछे का रणनीति क्या है वो कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन जो हमारे तक जानकारी मिली है और हमने कई सबूत उसके पेश किए हैं, मैंने आपको बताया था कि आरएलएसपी अभी भी जीवित है और उसे जिंदा रखने की कवायद जो है वो चल रही है। कौन कर रहा है ये भी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिन लोगों ने आरएलएसपी को मर्ज किया था निश्चित रूप से वही लोग होंगे, क्योंकि नए लोगों को आरएलएसपी तो मिलेगी नहीं। और जैसी जानकारी मिल रही है हाल फिलहाल में कि आरएलएसपी का एक बार फिर से उदय होने जा रहा है और इसके साथ साथ जदयू भी एक बड़े संख्या में आरएलएसपी का हिस्सा बन जाएगी। इसकी कई बैठकें हो चुकी हैं और आरएलएसपी के लोगों को इंटरनली इस बात की सूचना भी दी गई है, खबर भी दी गई है। आप किसी भी आरएलएसपी के पुराने जो संस्थापकों में से हैं उनसे बात कीजिएगा तो वो आपको इस पर एक भी शब्द खुल करके नहीं बताएंगे। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड सबका मानना यह है कि जरूरी है नीतीश कुमार का विकल्प तैयार करना और वो विकल्प उपेंद्र कुशवाहा ही है। अब इस बात को लेकर के आने वाले 2024 के चुनाव की तैयारी जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने करते करते स्टॉप कर दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ इस तैयारी में लग गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन बनने के बाद सबसे पहला जो काम था, सबसे पहला जो लक्ष्य था वो था 2024 में 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी से बिहार की छीनना। लेकिन इस पर आपने देखा होगा कि अचानक से विराम लग गया। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रीय जनता दल क्या करती है और जनता दल यूनाइटेड क्या करती है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ आज उनके बुलावे पर आरएलएसपी के पुराने साथियों का महाजुटान होने जा रहा है। हालांकि इस जुटान का उद्देश्य कुछ और है, लेकिन जानते हैं कि राजनीतिक लोग 1 रुपया भी अगर खर्च करते हैं या करवाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। और हमने आपको पहले ही बताया था कि 3 तारीख को पटना में आरएलएसपी के पुराने साथियों का, उपेंद्र कुशवाहा के शुभचिंतकों का महाजुटान होगा और उसकी सूचना अब आ चुकी है। कई लोग बिहार के और देश के अलग अलग हिस्सों से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम है जिसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने सोशल साइट पे लिखा है कि 19वीं सदी तक भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह तथा विधवा विवाह निषेध जैसे कुरीतियों को समूल मिटाने और महिलाओं में शिक्षा व आत्मसम्मान का अलख जगाने वाली प्रथम भारतीय शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि सावित्रीबाई फूले की जयंती है, उसके अवसर पर लोगों का जुटान हुआ है और कोर टीम के जो लोग थे उन लोगों के साथ उपेंद्र कुशवाहा की बैठक है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद कौन सी रणनीति और कौन सा खेल बिहार देखता है, कौन सा रंग नया देखने को मिलता है बिहार की राजनीति में और उपेंद्र कुशवाहा जो इनकार कर रहे थे बार बार उसका क्या होता है। क्या हम गलत होते हैं या फिर उपेंद्र कुशवाहा जो बातें छुपा रहे थे हमने पहले ही उसको उजागर कर दिया। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र बिहार में हर छोटी बड़ी घटनाओं पर जमी हुई है। बिहार में एक बड़ा भूचाल आ गया है, अब देखना ये होगा कि इसे कौन रोकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।